नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 91। ये जो पाठ है ग्रहों के नैसर्गिक स्वतंत्र कार्यकत्व का अंतिम पाठ है केतु का। इसके बाद हम फिर आगे कालपुरुष होडसबर्ग नमाज की बात करेंगे। उसके बाद फिर नियम करेंगे फल कथन के। और केतु जो कि राहु की तरह एक छाया ग्रह है, इमेजिनरी पॉइंट है। राहु जो कभी कार्य करता है वो शनि की तरह करता है, और केतु मंगल की तरह, कुजवत केतु शनिवत राहु। केतु मंगल की तरह काम करता है। अगर ये कहें कि मंगल के कार्यकर्तव्य केतु के भी हो, वो कार्यकर्तव्य में अगर मंगल सम्मिलित नहीं है तो केतु का विचार कर लेना चाहिए। इनको किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं है, तो ये जिस ग्रह के प्रभाव में काम करेंगे, अकेले हैं तो मंगल की तरह काम करेंगे, मगर जहाँ बैठे हैं उसका तो फल कथन करेंगे। जहाँ दृष्टि है वहाँ भी प्रभाव करेंगे, मगर अपने नैसर्गिक कार्यकत्व हैं उनका भी काम करेंगे, उनका भी फल कथन करेंगे। तो सबसे पहले देवताओं की उपासना। राहु क्रूर है तो केतु आध्यात्मिक है, तो इसलिए देवी देवताओं की उपासना के लिए केतु का भी विचार कर लेना चाहिए। चंडीश्वर का अर्थ है किसी भी देवी की उपासना। देवी की उपासना के लिए हम केतु का भी विचार करेंगे। डॉक्टर मंगल से डॉक्टर की विचार किया जाता है, तो केतु से भी हम डॉक्टर के लिए विचार करेंगे। हर प्रकार का ऐश्वर्य, जैसे मंगल हर प्रकार का संसारिक भोग विलास, दूसरे संसारी सुख, सभी तरह के जैसे जैसे मंगल करेगा वैसे वैसे केतु भी हर प्रकार के ऐश्वर्य का आनंद मानेगा। ज्वर, बुखार, क्षय रोग, महामारी यानी जैसे प्लेग हुई, चेचक हुआ, जैसे आजकल चिकनगुनिया हुआ, मॉडर्न युग में और भी कई बीमारियां चल रही हैं जो कि मास लेवल पे हो। डेंगू, जैसे डेंगू हुआ, जब होती है इन्फेक्शन से सभी को होने लगती है, ऐसी के लिए भी केतु का विचार कर रही है। शत्रुओं को पीड़ा नहीं है, यानी केतु की है तो जो शत्रु हैं वो जातक को, जिज्ञासु को पीड़ा देंगे। अगर इसकी दशा है वो शत्रुओं से पीड़ित होगा। गंगा स्नान, धार्मिक है तो गंगा स्नान की भी बात होगी। मंत्र शास्त्रों का अध्ययन करना, उनमें रुचि रखना, ये केतु के प्रभाव के नीचे ही होता है। ब्रह्म ज्ञान, जब ब्रह्म ज्ञान की बात होती है तो केतु का जरूर प्रभाव होता है। बंदा, इंसान कोई भी है, अगर ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है, अगर ब्रह्म ज्ञान देना चाहता है या ब्रह्म ज्ञान के लिए जाना जाता है, तो वहाँ उसके ऊपर केतु का प्रभाव जरूरी है। आँखों में दर्द, आघात पहुँच जाए, वैसे कोई पीड़ा है तो पहले पीछे बता चुका हूँ। आँखों के लिए अगर किसी किस्म का आघात हो गया, कुछ भी बात होगी, दर्द हुआ, पीड़ा हुई, तो उसके लिए केतु अज्ञानता के लिए भी जानता है। अगर अज्ञानता की बात है तो केतु का विचार कर लेना चाहिए। पेट में तीव्र पीड़ा, अचानक पेट में पीड़ा हो रही है, तीव्र पीड़ा हो रही है, जिसको रुकने का नाम नहीं लेती, दवाई नहीं लगती, तो केतु का विचार जरूर करना चाहिए। सींग वाले पशु के अलावा कुत्ता, गिद्ध, ऐसे जानवर जो हैं, और सींग वाले जानवर, इनसे आघात हो सकता है, इनसे पीड़ा पहुंच सकती है।
ये आपको नुकसान कर सकते हैं। इनसे से बचाव के जब केतु का प्रभाव हो तो ऐसे जानवर आपको चोट चपेट पहुँचा सकते हैं। सींग वाले जानवर हुए, गिद्ध हुए, जो भी पशु पंछी जो हैं उनसे बचना चाहिए। मौन की बात है तो केतु की बात आ गई। मौन के लिए केतु। मोक्ष, बार में भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर वहाँ केतु है, ये नहीं भी मोक्ष हो गया, केतु बैठा हुआ मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष के लिए हर संभव जो नियम है वो लागू होंगे। हाँ, केतु को मोक्ष के लिए जाना जाता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु बाकी सारे नियमों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। व्रत की बात होती है। व्रत तो धार्मिक है, केतु जो है धार्मिक है, इसलिए केतु का विचार कर लेना चाहिए। संसार से वैराग्य, अगर किसी के मन में ये विचार आता है कि मैं संसार को छोड़ दूँ, वैराग ले लूँ, ऐसे कर लूँ, मैं धार्मिक किसी स्थल पे चला जाऊँ, ऐसे, तो आपको देखना होगा, दशा देखनी पड़ेगी, केतु का प्रभाव देखना पड़ेगा। ऐसे विचार जो आते हैं संसार को छोड़ने के, एक तरफ किनारा करने के, वैराग लेने के, तो वहाँ पे केतु का जरूर प्रभाव होता है। यानी केतु को प्रभाव को देख लेना चाहिए। सो ये थे सूर्य से लेकर केतु तक के नैसर्गिक स्वतंत्र कार्यकर्तव्य। इस पाठ में हमने केतु की विचार की, उससे पहले सूर्य से लेकर राहु तक हम इससे पिछले पाठों में कर चुके हैं। सो इनको लड़ीवार क्रमवार पढ़ते रहिए, तभी आप फल कथन करने में संभव होगा, आपके लिए आसान होगा। लेकिन पहले भावों के कार्यकर्तव्य की बात की थी, इसमें हमने ग्रहों की, उसके बाद के पाठों में ग्रहों की बात की है। सो कृपया लड़ीवार पढ़िए। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, अगर पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।